और बड़ी खबर ये बिहार से। बिहार नीट पेपर लीक मामले में सियासत काफी तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम पर निशाना साधते हुए आरजेडी को घेरा है। विजय सिन्हा का आरोप है कि एनएचएआई की प्रीतम कुमार ने आरसीडी के कर्मचारी प्रदीप के जरिए मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया। तो अब लगातार सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा डेप्यूटी सीएम। मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और दूसरे। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री बिहार के उन्होंने आरोप लगाया है और पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीएस का हाथ है विजय सिन्हा, उनका यह बड़ा आरोप। और तेजस्वी के पीएस ने रात में फोन किया था, यह कहना है विजय सिन्हा का। बाकायदा हाथों में तमाम डिटेल्स लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूरी जानकारी उन्होंने पहुंचाई है और बड़ा आरोप लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है सिकंदर। अब इसको लेकर जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, हर एक नए दिन बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप सियासत भी फुल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो सबूत के साथ दिखा रहे हैं विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार के, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि तेजस्वी के पीएस ने रात में फोन किया था और ये जो अनुराग यादव है, जो अभ्यर्थी है, उसका कबूलनामा क्या है, ये पकड़ा गया। देखिए जरा, लिखा हुआ है, फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई को नीट की परीक्षा है, कोटा वापस आ जाओ। परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है, मैं कोटा से वापस आ गया। 4 मई को रात में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया। रात में रटवाया गया, रट्टा मरवाया गया। जो प्रश्न मुझे रटवाया गया था, परीक्षा के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे लेकर गई। तो पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीएस का हाथ, यह कहना है विजय सिन्हा का, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीरज कुमार जो जेडीयू से हैं, उनके प्रवक्ता, यानी कि जेडीयू ने भी पलटवार किया है, क्या कहना है वो सुनवाएंगे आपको। नीट परीक्षा के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा स्वतः जांच कर रही है। विपक्ष ने कोई आवेदन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। और माननीय तेजस्वी यादव जो ट्विटर बबुआ, हर सवाल पर तो अपनी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस पर वो क्विट कर गए हैं। तो हमने नजर में डाला है कि माननीय प्रीतम, माननीय कहने में भी दिक्कत लगता है, जो प्राइवेट सेक्रेटरी है तेजस्वी यादव जी के, सिकंदर यादवेंदु उनके परिजन हैं और वो कनीय अभियंता हैं। और इनकी सेवा तत्कालीन प्रधान सचिव ने जल संसाधन को, जहां मूल विभाग था वहां सौंप दिया था। लेकिन सैया भोए कोतवाल तो मुझे डर काहे का। माननीय तेजस्वी यादव जी जब मंत्री बने तो प्रीतम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके इनको दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी का प्रभार सौंपा। पटना मेट्रो में इनको प्रभार सौंपा, बुडको में प्रभार सौंपा। ये सिकंदर बन गए उस नगर विकास विभाग के। तो हमारा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जी, इस सवाल पर आपकी जुबान खामोश क्यों है? अगर वो प्रीतम का रिश्तेदार है और प्रीतम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको सुविधा प्रदान की है और नीट के मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं, तो निश्चित रूप से शक का दायरा तो बढ़ता जा रहा है। तो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं, आपको क्या हमला बोल रहे हैं सुनते हैं। एक ये है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं?
अब तो सारा प्रमाण है जिन लोगों को कॉपी दे दीजिए ना। दे लीजिए ना, कॉपी करवा देते हैं। फोटो ऐसा करें ना, एगो व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम आइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड में। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम कुछ है इनकमिंग कॉल, कितने बजे, कितने मिनट का, ये सब कुछ इसमें विजय सिन्हा दिखा रहे हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, सुनिए जरा। हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। प्रीतम कुमार और सिकंदर के बारे में कह रहे हैं कि वो दूर का संबंधी है। अब गांव का हो या दूर के संबंध में हो, ये भी अपना जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच लोग कर लेंगे। मंत्री जी कौन है सर? इस पे सवाल रुकिए। तो आरोप तो लग रहे हैं, सियासत खूब हो रही है, लेकिन जवाब भी दिया जा रहा है। तो आरजेडी की तरफ से क्या सफाई सामने आई है, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं। हमारे साथ रणविजय साहू हैं, आरजेडी के विधायक और महासचिव भी हैं आप पार्टी के। जो आरोप है वो सीधे अब तेजस्वी यादव पे लग रहे हैं इस नीट पेपर लीक मामले में। रणविजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था और जिस प्रकार से उसमें आरोपियों को बचाया गया, यानी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। और जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पीए का नाम लिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल रूप से उनको फंसाने की एक साजिश की जा रही है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा। आप लोग पार्टी के विधायक हैं, प्रीतम यादव बहुत पुराने समय से जुड़े रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के साथ, और जब उनके पास वो डिप्टी सीएम थे तब भी वो कामकाज देखते थे। ऐसा लगा कि वो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं या इस तरह से कहीं उनका संबंध सिकंदर यादवेंदु से, ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी थी? आप लोग देखिए, ये हमें लगता है कि पूर्णतः पॉलिटिकल आरोप है, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बार लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, इससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं में बेचैनी है, इसीलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त सीधा रुख करेंगे। शशि, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये जांच की आंच ऊपर तक भी पहुंच रही है। अब आरोप भी लग रहे हैं, सियासत भी हो रही है। तो आरजेडी के पास क्या इस वक्त सफाई है? क्योंकि अब तेजस्वी के पीए पर यह सीधा आरोप लग रहा है और बाकायदा कॉल डिटेल्स दिखा रहे हैं विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री बिहार। बिल्कुल आशुतोष, इस पे कोई दो राय नहीं है कि अब जो पेपर लीक मामला है वो सियासी रंग लेता जा रहा है। और देखिए, कल जब विजय सिन्हा ने पहली दफे ये कहा था और तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम के बारे में जानकारी आई थी, उसी वक्त इस बात का एहसास हो गया था कि इस मामले में आगे सियासी रंग चढ़ेगा। और आज देखिए, विजय कुमार सिन्हा तो डिप्टी सीएम हैं और उनके पास वही डिपार्टमेंट है जो कभी डिप्टी सीएम रहते। तेजस्वी यादव के पास एनएचएआई का जो गेस्ट हाउस है उसकी मॉनिटरिंग और लोकल नोडल एजेंसी के तौर पे यही विभाग काम करता है जो राज्य सरकार के अंदर आता है। तो इसी विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा। उन्होंने अभी जो जानकारी दी है उसमें एनएचएआई गेस्ट हाउस से जुड़े कुछ जो कर्मी हैं उन पर एक्शन की भी जानकारी दी है और साथ ही साथ ये कहा है कि इस मामले में वो छोड़ने वाले नहीं है, जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अपने आप में ये आप समझ लीजिए कितना बड़ा मामला है। और तेजस्वी यादव चूंकि इस मामले में कहीं न कहीं उनके पीए प्रीतम से कनेक्टिंग का मामला सामने आ रहा है, सिकंदर यादवेंदु जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, तो जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव की घेरबंदी भी जेडीयू और बीजेपी ने की है। लेकिन आरजेडी जो है वो पीछे आने को तैयार नहीं है आशुतोष। ठीक है शशि भूषण, आप जुड़े रहिए, फौरन रुक करते हैं। निलंबित जो अधिकारी हैं विजय सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, हम सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं संविदा पर। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना। दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा।
तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार काउंटिंग का। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ वो जेई है। हाँ जेई है। ठीक है जेई। अब तो उसकी सर जांच करवाएंगे, चिट्ठी मतलब ऐसे बता दें कि गेस्ट हाउस का बुकिंग का नियम है कि अधीक्षण या अभियंता 2 कमरे तक 3 दिनों के लिए बुक कर सकते हैं। इससे इतर मामले में बुकिंग की शक्ति मुख्य अभियंता NH को है। इस मामले में नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए हम उन पर अभी तत्काल स्पष्टीकरण लेते हुए निलंबन का आदेश दिए हैं। हाँ। और प्रीतम कुमार और तेजस्वी से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जो मामला है काफी अब दूसरी तरफ जा रहा है, अलग ही रंग रूप लेता हुआ नजर आता है। शशि भूषण हमारे सहयोगी बिहार से लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, ये तो पूरा ही मामला एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड और कुछ और ही रंग ले रहा है। ये तो बहुत खींचने वाला मामला है। देखिए, बिहार में बहुत खास बात है आशुतोष, थोड़ा दर्शकों को भी समझना चाहिए और थोड़ा सभी की जानकारी के लिए इसकी चर्चा करना चाहूंगा। अमूमन जो मंत्री पद पर होते हैं उनको ही मंत्री बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो मंत्री नहीं रहते हैं या जो विधायक भी नहीं रहते हैं, उनके भी स्टाफ अपने नेता के लिए, जो पूर्व मंत्री रहते हैं या पूर्व विधायक रहते हैं, उनको मंत्री जी या विधायक जी बोलते हैं। और इस बात की चर्चा आज जो सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं से हमारी हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अगर विधायक नहीं रहूंगा, मैं मंत्री नहीं रहूंगा, तो भी मेरा स्टाफ मुझे मंत्री जी ही बोलता है या बोलेगा। तो ये कैसी एक परंपरा रही है सम्मान को लेकर के। और तो मंत्री जी वाली जो बात है उसकी कहीं ना कहीं पोल अब बीजेपी और जेडीयू खोलने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में विजय कुमार सिन्हा ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने बताया है कि किस समय प्रीतम यादव ने फोन किया, और ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात इसमें नहीं लगती, इसलिए आशुतोष की जो सरकार में रहते हैं, अगर वो विपक्ष में चले भी जाते हैं, और खासतौर पे नेताओं के PS और उनका एक सिस्टम ऐसा होता है कि वो चीजों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अगर प्रीतम ने बुकिंग कराई और उसके कहने पे बुकिंग हुई, तो इसमें बहुत कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है। और अब तो विजय सिन्हा खुद ये दावा कर रहे हैं कि प्रीतम ने रात के वक्त कॉल किया था, बुकिंग कराई थी, और प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु दोनों का जो कनेक्शन है, दोनों की बीच जो रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी के साथ तेजस्वी यादव की कड़ी जोड़ने की कोशिश यहाँ सत्ता पक्ष कर रहा है। और अभी ये शुरुआत है, मैं फिर कहूंगा अभी ये शुरुआत है, आगे इसमें और कई अहम खुलासे होने हैं। हमने पहले बताई अपने रिपोर्ट में कि सिकंदर यादवेंदु ने अपने एक मालिया बयान में क्या कुछ कहा है। जो जिस स्टूडेंट को, जिस अभ्यर्थी को ठहराया गया NHI के गेस्ट हाउस में, उसने अपने एक मालिया बयान में क्या कहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी और बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है सुतोष। जो EOU की एक टीम है, हमने सुबह एक खबर बताई थी कि EOU ने बजाबता एक एविडेंस, एक लिस्ट तैयार किया है, और चूंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने EOU से आप नजर बनाकर रखिएगा, निश्चित तौर पर दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।